बिहार का पता नहीं आप जानती हैं या नहीं जानती है, मनीष कश्यप नाम है। जी हम जानते हैं। एनएसए जो उनके ऊपर लगा था वो एक बेबाक पत्रकार है। मैं उनको बहुत सल्यूट करती हूँ, मैं उनको देख रही हूँ, अब से नहीं बहुत पहले से उनको देख रही हूँ। जब उनको जेल हुआ तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आजकल पत्रकार को मतलब खुल के अगर वो बोलते हैं तो उनका चैनल बंद करा दिया जाता है, उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दी जाती है, जो बहुत गलत चीज़ है। जो कि हमें पिलर मतलब 4th पिलर ऑफ इंडिया है, चौथा स्तंभ है हम भारत के, तो हमें बेबाकी से बोलने दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम और एक पत्रकार का निष्पक्ष दिखाना और निष्पक्ष तरीके से रहना बहुत बड़ा योगदान होता है एक पत्रकारों को, क्योंकि जनता को उम्मीद होती है ना हमसे। एक तो सरकार से उम्मीद होती है कि वो कार्य करेगी, ठीक है, और एक लोगों को, जैसे हम पत्रकार हैं, हम जाते हैं लोगों के सामने माइक ले जाते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि हमारा चलेगा, सरकार हमारी बात सुनेगी। पर अगर सरकार को जैसे ही दिखता है कि वो कांग्रेस पार्टी से है, वो बीजेपी पार्टी से है, तो वो कहते हैं भाई ये तो गोदी मीडिया है, ये कांग्रेस की साइड की है, ऐसे बोल के उन्हें एक साइड कर दिया जाता है। उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक कई ऐसी चीजें हैं जो वो दे देते हैं और बंद करा दिया जाता है। मैम आपको भी पता है कि मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्रांति लाया है और पूरे के पूरे देश में प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जाके, प्रत्येक कॉलेज में जाके, स्टेशन पे जाके, जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है वहाँ से आवाज़ उठाता है। हमारे ही जिला से हैं। हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कि एक महिला रिपोर्टर हैं जो कि बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करती हैं। मैं इनका ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरा का पूरा देखा हूँ, एक एक कुली से बात की हैं। आज सुबह में यहाँ पे आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी अचानक आ जाते हैं। राहुल गांधी जी के आने के बाद जो है यहाँ पे राजनीति तेज हो जाती है। बहुत सारे पत्रकार भी आए हुए हैं, तो मैं मैम से बात करूँगा कि मैम कौन सी चैनल से हैं, इनका नाम क्या है, और मैं बिहार से हूँ तो सोचा मैम का एक बाइट लूँ और अपने चैनल के द्वारा चलाऊँ। सबसे पहले वेलकम है मैम। थैंक यू। पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जहाँ आपने बोला कि हमारा चैनल है, तो हमारे चैनल का नाम है खबर दर्पण। हम उसी के थ्रू चल पड़े हैं लोगों से बात करने, क्योंकि नेशनल चैनल जितने लोग हैं, लोग आवाज़ तो उठाते हैं पर वो लोगों के बीच नहीं आते। जो ये कूली होते हैं, बस वाले होते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, ये लोग बात उन लोगों से नहीं करते। अब जैसे हमारा अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने झुग्गियों में जा के लोगों से बात किया है, क्योंकि जब यहाँ दिल्ली में पानी भरा हुआ था ना, तो सारे जितने रिपोर्टर थे कमर तक पानी में जाके कमर तक भीग के लोग रिपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद वो सन्नाटा हो जाता है। ये हर चैनल की बात मैं बता रही हूँ, एक चैनल की बात नहीं बता रही हूँ। फिर मैं वहाँ जाके लोगों से पूछी कि आगे से गवर्नमेंट आपके लिए कर क्या रही है। फिर उन लोगों ने बताया कि जैसे ये सारे काम हो रहे हैं, और आज जिस तरीके से यहाँ राहुल गांधी आए हुए थे, यहाँ कूलियों में बहुत उत्साह था, तो राहुल गांधी आए थे। मैम आप जो बोली हैं कि नेशनल न्यूज़ चैनल वाले जो भी होते हैं ग्राउंड से जाके आवाज़ नहीं उठाते हैं। हाँ। और बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो भी, जैसे आप लोग दिल्ली के हैं तो हमको पता है कि गरीबों की आवाज़ आप लोग ज़रूर जाके उठाते होंगे। जी, हम उठाते हैं लोगों की आवाज़। आप हमारे एक वीडियो देखेंगे तो हम ऐसे ही लोगों की कवरेज करते हैं। हमने कभी बड़े नेताओं का नहीं किया, हमने कभी किसी राजनेताओं का नहीं किया, कभी किसी ऐसे लोगों का नहीं किया है। आप हमारे वीडियो में जितना भी देखोगे ना, वो गरीब होंगे, ऐसे ही रिक्शा चलाने वाले होंगे, ऑटो चलाने वाले लोग होंगे, ऐसे ही होगा। पब्लिक ओपिनियन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आखिर सरकार में क्या हो रही है, यही सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि डिजिटल जो आया है ना, वो बहुत अच्छे के लिए आया। एक तो लोगों के हुनर को और लोगों को बोलने का मौका देता है। आप देखते हो कि नेशनल चैनल में डिबेट होते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, वो तो अपनी भाई कांग्रेस के आएंगे वो अपना परचम लहराएंगे, बीजेपी के आएंगे वो अपना परचम लहराएंगे। पर जो डिजिटल चैनल है ना, जैसे आप आए, लोगों के बीच आए, बात कर रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, तो हम अपनी बात रखना जानते हैं सर। एक्चुअली क्या कहना चाहिएगा कि एक वैसे पत्रकार के ऊपर सरकार के द्वारा बिहार के, मैं वही तो बता रही हूँ ना आपको कि एक जो पत्रकार है 4th पिलर ऑफ इंडिया है वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो दिखा रहा है तो उसके अंदर तक जाना चाहिए। जैसे उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो ऐसे खबर चलाते हैं, जो इस पे वजह से उनका एनएसए लगा है, वो ऐसी खबर चाहते हैं, झूठी खबर बता रहे हैं। तो मनीष कश्यप का आप एक वीडियो देख लीजिए, वो ऐसी खबर नहीं चाहते। अगर ऐसा कार्रवाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की पुष्टि होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि भाई क्या है। ये नहीं कि अगर वो कुछ अगर सच्चाई दिखाता है तो उसको एनएसए लगा दो, स्ट्राइक दे दो चैनल पे। ये सब गलत चीज़ें हैं। मैम जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, जैसे न्यूज़ 18 है और बहुत सारा है, जब उनके ऊपर एनएसए लगा था तो बोला जा रहा था कि मनीष कश्यप के मामला में आया बड़ा खुलासा, इस नेता का नाम आया, उस नेता का। आज तक अभी तक कोई नेता का नाम सामने क्यों नहीं? हाँ सर, देखो क्या होता है ना, सबको टीआरपी चाहिए होती है, ठीक है।
टीआरपी बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम अभी बोल रहे हैं ना आपसे, हमारा कोई क्लिप लगा के देखो ये ऐसे बोल रही है पत्रकार, ठीक है, सबको ऐसे चाहिए होता है। पर हम एक पत्रकारिता हमने किया है, बीजीएमसी किया है हमने, आइजम से, वहाँ हमने पढ़ाई किया, हमें यही सिखाया गया कि आप बेबाकी से अपनी बात को रखिए, आप एक पत्रकार है, ना कि आप कोई चाटुकार है। और मैम आपको भी पता है कि देश में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप देख लीजिए कांग्रेस हो, चाहे दिल्ली का आम आदमी पार्टी हो, लेकिन गरीबों की समस्या ख़त्म नहीं होती है। ऐसा कब तक चलेगा? सर देखिए क्या होता है कि मैं एक पत्रकार होने की वजह से, एक प्रवक्ता होने की वजह से आपको बता रही हूँ कि आप देखते हो कि जैसे ही इलेक्शन आता है ना, सारी सरकार मतलब वो हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। उसके पहले 5 साल तक, 4 साल की मैं बात बताती हूँ, वो वादे कर लेती है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, रोज़गार दूंगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करूँगा। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी की हो, तृणमूल की हो, या आरजेडी, किसी की भी सरकार हो, वो इसलिए लोग नहीं बोलते कि ये जुमले वाले हैं। इसलिए सरकार, क्योंकि जनता बहुत जानकार है, ठीक है, जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जनता अपनी बात अगर रखती है, वो है डिजिटल चैनल, ठीक है। पर सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको 5 साल आपको दिया गया है तो आप लोगों के लिए कार्य करिए, क्योंकि हर तरीके से ना, चाहे एक अमीर इंसान अपनी ज़िंदगी काट लेता है, ठीक है, एक गरीब जो होता है ना, उसको काटने के लिए बहुत मुश्किल होती है। उसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सारी चीज़ें हैं। सरकार को उनके तरफ भी, क्योंकि अमीर जो हैं वो आपको वोट दे देंगे, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक गरीब के लिए सरकार का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सरकार को वो देखते हैं कि कैसे हैं, क्या हमारे लिए वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। मैम आपको पता है कि इस देश में एक चपरासी का नौकरी, ग्रुप डी का नौकरी पाने के लिए बहुत सारा इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो जो भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, चाहे कोई भी विधायक हो, सांसद हो, उनको नेता बनने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा नियम लगाना चाहिए कि नहीं कि उनके लिए भी एग्जाम हो? क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए जैसे गवर्नमेंट की आपने बोली कि इनके लिए एक होनी चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कभी कोई किसी की डिग्री मांगता है, कभी कोई, तो बात उसकी नहीं होती, बात नॉलेज पर्सन की होनी चाहिए। हम नहीं जानते कि कॉपी किताब में हम घुसे रहें तभी हम बहुत पढ़ने में तेज हैं, ठीक है, कुछ हम लोग इन्वायरमेंट को भी देख के बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है। अनुभवी इंसान सबसे अच्छा है। आप देखते हो कि हमारे पापा जी हैं इलेक्ट्रीशियन के बहुत जानकार हैं, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है पर वो बहुत जानते हैं, पढ़े लिखे से भी ज़्यादा वो कार्य कर सकते हैं उन लोगों से। हम कहते हैं अनुभवी इंसान जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, बट आज के हिसाब से आप देख रहे हो कि बेरोजगारी जो है, हर युवा चिल्लाता रहता है बेरोजगारी है, ये है वो है। एक आंकड़े के अनुसार से मैं बता रही हूँ, मैं कल आज तक का एक वीडियो देख रही थी, तो वो जो थे उन्होंने ब्लैक एंड वाइट एक शो चलता है उनका, तो उसमें वो बता रहे थे कि बेरोजगारी क्या है। जो बच्चे होते हैं ना वो डिग्री तो ले लेते हैं, हम ये डिग्री ले लेते हैं, वो डिग्री ले लेते हैं, पर वो उस लायक नहीं बन पाते। 47% जो बच्चे हैं, मतलब कोई कैसे किसी को जॉब दे दे, आप इस समझ सकते हो ना। अगर हम बोल नहीं आता हमें, या हम कुछ कर नहीं पाते, तो आज हम माइक लेके लोगों के बीच नहीं जाते, ठीक है, नॉलेज नहीं होता तो हमें भी परखा जाता है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरीका होता है ना इंसान के बोलने का, कार्य करने का, सारी चीज़ों का, तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान उस चीज़ को कर पा रहा है, अच्छे तरीके से कर पा रहा है, तो वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको भी पता है मैम कि नेताओं के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि लोग पैसा पे वोट बेच देते हैं, लेकिन मैम सबसे बड़ी इस देश की सच्चाई ये है कि चाहे जो भी नेता हो, सबसे पहले गरीबों को, बच्चे को अगर एजुकेटेड दें। आपको लगता है उन लोगों को नहीं पता है कि मोदी कौन है, योगी कौन है, राहुल कौन है, चाहे जो भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हुए, तो वो लोग बहुत सारे ऐसे गरीब हैं उनको नहीं पता है। उनको ये चीज़ लगता है चलो 500 मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई भी जीते, हमको उससे क्या करना है। आपको लगता है कि उनके बच्चे को अगर सही में शिक्षा दिया जाए तो क्या इस देश में कुछ अलग बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा सर। मैं कहती हूँ जो डेवलपमेंट का नाम है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही जगह पड़े होते, जैसे हम जब 90s में थे तो हम एक खटिए पे बैठते थे, ठीक है, चारपाई बैठते थे, एक गांव था, झोपड़ी का गांव होता था, लोग बैठते थे, आराम से रहते। अब डेवलपमेंट हुआ ना, पहले हम साइकिल चलाते थे, अब नए नए कार आ रहा है, महंगे महंगे कार आ है, तो इंसान को जिस तरीके से डेवलप होता है ना उसी तरह बढ़ना चाहिए आगे आगे। ये नहीं कि एक ही चीज़ में हम बैठे रहें, एक ही तरीके से बैठे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैम को मुझसे जुड़ने के लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार, मैं हूं दिलीप कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत।